नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम 29 अक्टूबर 2023 को जो पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हल करेंगे और देखेंगे हमारा कितने क्वेश्चन सही हुए और हमारा स्कोर कितना हुआ। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 से 5 तक जो है आपके इस पैराग्राफ से संबंधित आए थे, जिसके हमें आंसर देखना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के सर्वांगीण सफलता प्राप्ति अनुसार क्या है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। क्वेश्चन नंबर 2, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, निस्वार्थी तथा चंचल जो है वो स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के क्रमशः विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मनिर्भरता शब्दों सफलता के लिए लिंग क्रमशः है। ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है आत्मनिर्भरता और सफलता के लिए जो है क्रमशः शब्द दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। ऑप्शन होगा सही ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बनना। क्वेश्चन नंबर 5, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष जो है सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। इसके बाद जो है दूसरा जो आपका पैराग्राफ था, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक हमें इसी से इसके आंसर देना था। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। ये जो है पैराग्राफ से संबंधित है और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान शरण से मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मृत्युंजय का। क्वेश्चन नंबर 8, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बी और सु। व्याधि और सुयोग में जो है क्रमशः बी और सु जो है प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 9, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत जो है एक दूसरे के विपरीत थे। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन की संपन्नता और दीर्घ आयुष्म में किसका विश्वास था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मृत्युंजय का। इसके बाद जो है 11 से 15 तक जो आपके क्वेश्चन थे वो एक चार्ट से संबंधित है, जिसमें जो है ए से लेकर जे तक आपके 3 दूरसंचार सेवाओं अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। तो इसी से हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सभी 10 शहरों में मिलकर या मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है। तो चार्ट के हिसाब से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 547.5। क्वेश्चन नंबर 12, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 21.05%। क्वेश्चन नंबर 13, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 11,250। क्वेश्चन नंबर 14, शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 85.71%। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है। तो इसमें जो अनुपात बताना है तो सही अनुपात होगा ऑप्शन ए, 21:11। इसके बाद जो है क्वेश्चन 16 से 20 तक जो ग्राफ दिया हुआ है इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद इसके आंसर देना था। इसमें एक नोट दिया हुआ था, विद्यालय में जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या 2,200 यानी कि 2,200 है
और इसी के हिसाब से हमें जो है आंसर लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो चार्ट के हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 187%। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो x का मान जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 250। इन सबको हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा आपका 250। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से 1 तक में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 5:6। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या 10% की वृद्धि होती और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या 2024 में कक्षा 10 में